दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DU-SOL के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा। कोशिश कीजिए प्लेन बैकग्राउंड का फोटो हो। बहुत से बच्चे बहुत ही कैजुअल बिहेवियर रखते हैं, सेल्फी क्लिक करके लगा दी, या किसी गार्डन में खड़े हुए हैं वो फोटो वहाँ पर लगा दिया, या वो लगा दो पासपोर्ट साइज फोटो रहे लेकिन प्रॉपर क्रॉप नहीं हुआ फोटो, वो पेज पर फोटो रखा, ऊपर से क्लिक करा, बिना क्रॉप करे अपलोड कर दिया। तो प्लीज़ इस तरह के काम ना करें। इन फ्यूचर आपकी डिग्री आएगी, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आईडी कार्ड होगा SOL का, उस पर फोटो लगा होगा, तो फोटो एक ही बार लगाना है तो बहुत प्रॉपरली फोटो करके लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन से सेल्फी क्लिक करके लगाना गलत है, लेकिन भाई उसको भी क्लिक करने का एक आर्ट होता है, एक कला होती है। तो प्रॉपरली पासपोर्ट साइज फोटो प्लेन बैकग्राउंड के साथ आपको चाहिए होगा। दूसरी बात है सिग्नेचर। सिग्नेचर भी प्लीज़ वाइट प्लेन पेपर पे करें और ब्लैक या ब्लू पेन से रनिंग हैंड से करें। ये छोटी छोटी बातें बतानी पड़ रही है क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चे प्रॉब्लम कर देते हैं और इन फ्यूचर कहते हैं कि सर हमारा फोटो चेंज नहीं हो रहा डिग्री में, इसलिए ये बात बताई जा रही है। तो सिग्नेचर और फोटो, ये बात क्लियर हो गई। तीसरा डॉक्यूमेंट हमारा आता है 10th क्लास की मार्कशीट। आप सेल्फ अटेस्ट करके लगाएं या ओरिजिनल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ अटेस्ट करके भी लगा सकते हैं। सेल्फ अटेस्ट करने का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट पे जो खाली स्पेस होता है उसमें सिग्नेचर करना और नीचे डेट लिखना, इसे कहते हैं सेल्फ अटेस्ट। तो तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया 10th की मार्कशीट। चौथा डॉक्यूमेंट हो गया 12th की मार्कशीट। ये डॉक्यूमेंट आपके हो गए। अगर आपका कंपार्टमेंट एग्जाम देकर आपने क्लियर करा है तो कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट भी और क्लियर करने के बाद जो मार्कशीट आई है, दोनों मार्कशीट आपको लगानी पड़ेंगी। इसके अलावा एडमिशन फॉर्म भरते समय अगर आपने कोई कैटेगरी दी है, रिजर्व कैटेगरी, तो उसका डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी में अगर आप OBC या EWS कैटेगरी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं चलेगा। बाकी SC ST का सर्टिफिकेट पुराना भी चल जाएगा। डिसेबिलिटी है तो उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। DU-SOL में अलग अलग कैटेगरी वाले लोगों को फीस में रिलैक्सेशन है, ऑर्फन को, सिंगल गर्ल चाइल्ड वगैरह को, तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपसे फॉर्म फिल करते समय मांगे जाएंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो एडमिशन फॉर्म में एक बैंक डिटेल देनी होती है आपको, या तो अपनी खुद की या अपने पेरेंट्स में से किसी की। उस बैंक डिटेल का या तो बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज या कैंसिल चेक, दोनों में से कोई एक आपको फॉर्म फिल करते समय लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कैंडिडेट का ID प्रूफ, जिसमें आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो, ओरिजिनल या सेल्फ अटेस्ट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आपको एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ कोशिश कीजिएगा जो एड्रेस आपने फॉर्म में दिया है वही आप, उसका कोई प्रूफ होगा वो आप लगा दें अपने घर का, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म के अंदर अपनी इनकम 1 लाख से कम चूज़ करी है तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म में BPL को येस कर देते हैं। और BPL के कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन आते हैं, उनमें से कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपके पास BPL का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको अपनी जो इनकम है थोड़ी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, फिर BPL वाला ऑप्शन नो करना पड़ेगा। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपसे BPL वाला नहीं मांगा जाएगा जी। ये डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा फॉर्म के अंदर क्या करना है, आपको एक खाली पेज लेना है, उसमें अपने माता पिता का नाम और अपना नाम हिंदी में लिखना है और वो भी फॉर्म के अंदर अपलोड करना है जी, वो भी मांगा जा रहा है। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो फॉर्म फिल करते समय मांगे जा रहे हैं, जो कि आपको अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल और आएगा कि सर हमने BPL वाले ऑप्शन के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे तो हमने इनकम बढ़ा दी और BPL को नो कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम वहीं पर एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का ऑप्शन आ रहा था, उसे हमने येस करा है। उसका कोई डॉक्यूमेंट लगाना है? अभी नहीं लगाना उसका डॉक्यूमेंट। SOL में फाइनेंशियल स्कीम कुछ टाइम के बाद निकलती है एडमिशन के टाइम पे, उसका अलग प्रोसेस होता है, अलग डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, उसकी बात फिर किसी वीडियो में हम लोग करेंगे। फिलहाल ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करें प्रॉपरली, इसे प्रॉपरली आप अपलोड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिशन रिजेक्ट नहीं होगा। SOL में किसी भी तरीके की फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो ऑनलाइन फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट लगाए वही वेरीफाई होते हैं और पेमेंट के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। तो यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे कि SOL में एडमिशन के लिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।